एशिया एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम जनता दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बंगाल के नए सियासी षड्यंत्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिलहाल देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से भले ही संक्रमितों की संख्या कम हुई, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मौत के मामले में अब तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 मई को यानी आज पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,529 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2,83,248 हो गई है। दोस्तों, ये डिटेल आपके साथ इसलिए शेयर की गई कि हमारे देश में एक गृह मंत्री भी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि देशवासियों की सेवा करना, देशवासियों का ख्याल रखना, देशवासियों को उनकी मुसीबत से बचाना। अब आइए देखें कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी फिलहाल क्या कर रहे हैं। हम उनकी गतिविधियों को उनके ट्वीट की नजर से देखेंगे। उन्होंने 1 से 14 मई के दौरान कुल 51 ट्वीट किए। इनमें से कोरोना से निपटने की तैयारी से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट था, यानी 51 में से एक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री इस मामले में कितने सीरियस हैं। और वो जो एक था, उसमें भी उन्होंने पीएम मोदी द्वारा 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम की खरीद की मंजूरी की जानकारी दी थी। और बहरहाल जब भी प्रधानमंत्री के किसी काम की जानकारी दी जाती है तो उनका गुणगान भी किया जाता है और उनकी तारीफ भी की जाती है। तो इस तरह से जो उन्होंने एक ट्वीट किया कोरोना की तैयारी के बारे में, वो दरअसल प्रधानमंत्री को खुश करने की एक कोशिश थी। बाकी जो ट्वीट थे वो चुनाव के बारे में थे, जन्म तिथि के बारे में थे, पुण्यतिथि के बारे में थे, शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट्स थे। इसे देखकर पता ही नहीं चलता कि वो जिस देश के गृह मंत्री हैं, वहां कोरोना की दूसरी भयानक लहर तबाही मचा रही है, इसलिए कि उन्हें इसकी पड़ी ही नहीं है। अब आइए देखें कि आखिर इस बीच उनका सारा ध्यान था कहां। दरअसल वो नारदा स्टिंग केस के 4 टीएमसी नेताओं मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत बनर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को सीबीआई द्वारा फंसाने के षड्यंत्र में लगे हुए थे। सीबीआई ने उन लोगों को गिरफ्तार करके अपनी विशेष अदालत में पेश किया, जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई, यानी सारा किया किराए पर पानी फिर गया। इसको देखकर सीबीआई खुद अपनी विशेष अदालत के विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गई और वहां पर उसने उस फैसले को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने भी सीबीआई की बात सुन ली और उस पर रोक लगा दी। जब सारे देश में कोरोना का तांडव मचा हुआ था, उस वक्त हमारे गृह मंत्री ये खेल खेल रहे थे, बल्कि ये खेल खेला रहे थे। अब मैं आपको नारदा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले, यानी इस चुनाव से पहले वाले चुनाव से पहले, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत का मामला सामने आया। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले शोभन चटर्जी और मदन मित्रा बीजेपी में चले गए, यानी टीएमसी को छोड़ दिया, लेकिन वहां टिकट नहीं मिला तो वापस टीएमसी में लौट आए। वापस आए तो ममता ने उन्हें फिर से टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गए। अब आप ये देखें कि इसी नारदा मामले में आरोपी बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी, जिन्होंने ममता को हराया नंदीग्राम से, और बीजेपी के बड़े नेता जो पहले टीएमसी में थे, मुकुल राय भी जो है वो उनका नाम भी इसमें है, लेकिन सीबीआई को ये दोनों दिखाई नहीं देते। उसने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, मुकुल राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकाला। बस वो पहुंच गए 2 मंत्रियों और 2 विधायकों के लिए। इसलिए टीएमसी का ये आरोप सही लगता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर उसके खिलाफ
बदले की भावना से एक्शन ले रही है। एक बात और भी ये है कि इस काम के लिए राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी। हालांकि ये राज्यपाल का काम नहीं है, बल्कि ये तो स्पीकर का काम है और स्पीकर अपनी सरकार के मशवरे से इसका जो है वो गिरफ्तारी की मंजूरी देता है या नहीं देता। परंतु यहाँ पर सीबीआई ने क्या किया कि स्पीकर को किनारे कर दिया, उसके कार्य क्षेत्र में घुस गए और उसको किनारे करके सीधे गवर्नर के पास चले गए, जो कि केंद्र सरकार का एक पिट्ठू होता है, और उसके जरिए से इजाजत लेकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए, धांधली की भी कोई हद होती है, लेकिन जहां हमारे गृह मंत्री हो वहां कोई हद हिसाब नहीं होता। अब कोलकाता हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत पर लोग लगने के कारण चारों अभियुक्तों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, मगर वो सब बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में दाखिल हो गए। एक खास बात यह है कि फरहाद हकीम कोलकाता म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन हैं। उनकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका है, परंतु केंद्र सरकार को इसकी परवाह नहीं। सीबीआई ने चार्जशीट जमा करवा दी है। कोर्ट ने जब पूछा कि क्या इन लोगों का जेल में रहना जरूरी है, तो सीबीआई के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। गृह मंत्री के इस षड्यंत्र को देखकर एनएसयूआई द्वारा उनके खिलाफ लगाई गई एफआईआर याद आती है। कोरोना काल में एनएसयूआई के महासचिव नागेश करियप्पा ने दिल्ली पुलिस में देश के गृह मंत्री अमित शाह के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग ने कहा कि कोरोना के विकट काल में देश के 2 शीर्ष नेता गायब हैं। नागेश करियप्पा ने उम्मीद जताई कि देश के गृह मंत्री जल्द ही ढूंढ लिए जाएंगे, जिसके बाद वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। एनएसयूआई के ये छात्र भी राजनीति में बच्चे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि एक चुनाव मुहिम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आराम की जरूरत पड़ती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद शाह जी तनिक विश्राम कर रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अंडरग्राउंड होकर तृणमूल कांग्रेस को गिराने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सीबीआई के छापों से तो ये दूसरी बात ही ज्यादा सही लगती है। लेकिन शाह जी को याद रखना चाहिए कि एमपी के कमलनाथ और बंगाल की ममता बनर्जी में बहुत बड़ा फर्क है। बंगाली चीते में गुजराती शेर को फाड़ खाने की क्षमता है, इसलिए चुपचाप हार मान लेने में ही भलाई है। अब आइए आखिर में फिर कोरोना की बात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार पिछले 1 साल में 1000 डॉक्टर कोरोना से मर चुके हैं। 2020 में कोरोना से मरने वाले डॉक्टर्स की संख्या 736 थी, और इस साल अभी तक 244 डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया है। परसों एक दिन में मुल्क भर के अंदर 50 डॉक्टर्स के जान गंवाने की खबर आई। बिहार में 69, उत्तर प्रदेश में 34, दिल्ली में 27 डॉक्टर की मौत ड्यूटी पर हुई है, यानी ड्यूटी पर उन्होंने जो है वो मौत को गले लगा दिया। ये सच्चे कोरोना वॉरियर तो देश के लिए लड़ रहे हैं, और नेता लोग मलाई खा खा कर सियासत कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि देश की जनता असली और नकली शुभचिंतक को पहचाने और उसी तरह उनके साथ मामला करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।